गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद, उसकी परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारक से जुड़े महत्वपूर्ण भेदों, उनकी परिभाषा और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की थी। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द क्रिया या क्रिया के गुण, प्रकार, समय, स्थान, कारण, परिमाण आदि के बारे में जानकारी देते हैं। सरल भाषा में क्रिया विशेषण किसी कार्य के कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कितना और किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द क्रिया या क्रिया के गुण, प्रकार, समय, स्थान, कारण, परिमाण आदि के बारे में जानकारी देते हैं। सरल भाषा में क्रिया विशेषण किसी कार्य के कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कितना और किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। चलिए अभी क्रिया विशेषण के महत्वपूर्ण भेदों की चर्चा करते हैं। क्रिया विशेषणों को कई प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो भेद आता है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह क्रिया विशेषण क्रिया के समय को दर्शाता है। यह बताता है कि कार्य कब हुआ, हो रहा है या होगा। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। अभी, कल, आज, कल, तुरंत, कभी, हमेशा, अक्सर, जल्दी। तो जिन वाक्यों में अभी, कल, आज, तुरंत जैसे शब्द हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है। और इसके उदाहरण वाक्य कुछ इस प्रकार है। वह अभी सो रहा है। तो यहां पर अभी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये जो है कालवाचक क्रिया विशेषण को इंगित करता है। और दूसरा वाक्य है मैं कल वहां गया था। तो यहां पर कल शब्द आता है, तो ये भी जो है कालवाचक क्रिया विशेषण को इंगित करता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह क्रिया विशेषण कार्य के स्थान को बताता है कि कार्य कहाँ हो रहा है। और इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं। तो जिन वाक्यों में यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं जैसे शब्द आते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। इसके उदाहरण वाक्य कुछ इस प्रकार है। वो यहाँ खड़ा है।
तो वह यहाँ खड़ा है जो है, यहाँ पर यहाँ शब्द आता है तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण को इंगित करता है। और दूसरा वाक्य है बच्चे वहां खेल रहे हैं, तो यहाँ पर वहां शब्द आता है तो ये भी जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यहाँ क्रिया विशेषण कार्य के करने के तरीके या ढंग को बताता है, यह कैसे का उत्तर देता है। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है, धीरे, तेज, शांति से, अच्छी तरह, सावधानी पूर्वक, जोर से। तो जिन वाक्यों में धीरे, तेज, शांति से जैसे शब्द आते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को इंगित करता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके उदाहरण वाक्य कुछ इस प्रकार है, वह धीरे बोलता है, तो यहाँ पर धीरे शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण को इंगित करता है। और दूसरा वाक्य है उसने सावधानी पूर्वक काम किया, तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये भी जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण को इंगित करता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, यह क्रिया विशेषण कार्य की मात्रा या परिमाण को बताता है, अर्थात कार्य कितना हुआ या होगा। तो इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है, बहुत, थोड़ा, काफी, अधिक, कम, ज्यादा। तो जिन वाक्यों में बहुत, थोड़ा, काफी, अधिक, कम या ज्यादा जैसे शब्दों का उपयोग होता है, तो वहां जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को इंगित किया गया है। इसके उदाहरण शब्द या उदाहरण वाक्य कुछ इस प्रकार है, उसने बहुत मेहनत की, तो यहाँ पर जो है बहुत शब्द आता है, तो जिन वाक्यों में बहुत जैसे शब्द आते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं। और दूसरा वाक्य है मैंने थोड़ा खाना खाया, तो यहाँ पर थोड़ा शब्द आता है, तो ये भी जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को इंगित करता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद आता है कारणवाचक क्रिया विशेषण। तो कारणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, यह क्रिया विशेषण कार्य के कारण या वजह को बताता है कि कार्य क्यों हुआ। तो इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है, इसीलिए, इस कारण, इस वजह से। और इसके उदाहरण वाक्य कुछ इस प्रकार है, वह इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसे बुखार था, तो यहाँ पर जो इसीलिए शब्द का उपयोग किया गया है ये कारण वाचक क्रिया विशेषण को इंगित करता है। और दूसरा वाक्य है इस वजह से हम देर से पहुंचे, तो यहाँ पर वजह का उपयोग किया गया है, तो इस वजह से ये कारणवाचक क्रिया विशेषण को इंगित करता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में पूछा गया है। अभी आता है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो निश्चयवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, यह क्रिया विशेषण कार्य के निश्चित या अनिश्चित होने का भाव प्रकट करता है। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है, निश्चित, शायद, अवश्य, संभवतः, जरूर। तो जिन वाक्यों में निश्चित, शायद, जरूर जैसे शब्द आते हैं वहां पर निश्चयवाचक क्रिया विशेषण को इंगित किया जा सकता है। और इसके उदाहरण वाक्य कुछ इस प्रकार है,
वह अवश्य आएगा। तो यहाँ पर अवश्य शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये जो है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण को इंगित करता है। और दूसरा वाक्य है शायद वह इस बात को जानता हो। तो यहाँ पर शायद का उपयोग किया गया है, तो इसीलिए इस वाक्य में भी निश्चयवाचक क्रिया विशेषण को इंगित किया जा सकता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उदाहरण के तौर पर वह धीरे धीरे चल रहा है। तो ये जो वाक्य है इसमें रीतिवाचक का उपयोग किया गया है। राम कल दिल्ली गया था। तो इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया है। मैंने थोड़ा सा पानी पिया। इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को इंगित किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा शब्द का उपयोग किया गया है, कालवाचक में कल का उपयोग किया गया है और रीतिवाचक में धीरे धीरे का उपयोग किया गया है। इसके बाद आता है वह वहां बैठा है। तो यहाँ पर वहां शब्द का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण को इंगित किया जा सकता है। वह इसीलिए रो रही है क्योंकि उसे चोट लगी थी। तो यहाँ पर इसीलिए शब्द का उपयोग किया गया है, इसीलिए कारणवाचक क्रिया विशेषण को इंगित किया जा सकता है। शायद वह आज घर पर होगा। तो यहाँ पर शायद शब्द का उपयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर निश्चयवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग होगा। चलिए अभी निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। क्रिया विशेषण भाषा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे क्रिया विशेषण और अन्य क्रिया विशेषण की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। इससे वाक्य के अर्थ में अधिक स्पष्टता और विस्तार आता है, जिससे पाठक या श्रोता का विषय वस्तु को सही ढंग से समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने क्रिया विशेषण के महत्वपूर्ण भेद, उसकी परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण वाक्य, शब्द और उदाहरण की चर्चा की, जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम हिंदी व्याकरण के जो और महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।